इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर अगर इस तरीके से आपको बचना है, इस तरीके से आपका घर ना हो, तो आपको पूरा जानना होगा। नहीं तो अगर आपको पता नहीं है ना, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। इसलिए अगर आपके घर में कभी अगर सीलन आती है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर नज़रअंदाज आपने कर दिया तो उसके बाद धीरे धीरे जल्दी से जल्दी मकान, जिस तरीके से आदमी की उम्र घटती है ना, उसी तरीके से मकान की भी जल्दी से जल्दी उम्र घट जाती है। अगर आदमी ध्यान देता है, ठीक है, तो आदमी ज़्यादा सालों तक जीता है, लेकिन अगर ध्यान नहीं देता है ना तो जल्दी चला जाता है। उसी प्रकार से मकान भी होता है। अगर मकान का आदमी अगर ध्यान नहीं देता है तो धीरे धीरे जितनी उसकी उम्र होती है ना, उससे जल्दी और जल्दी ख़त्म होने लगता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आपको भी पता है कि अगर जहाँ पे पानी पड़ता है वो सरिया के अंदर, लोहे के अंदर अगर पानी आता रहा तो वहाँ पे जंग लगना चालू हो जाता है, सरिया ख़त्म होना चालू हो जाता है। इसलिए हमें अगर उन चीज़ों से अगर बचना है, ठीक है, तो हमें तुरंत उस काम को कराना है, ठीक है। अब जैसे जहाँ जहाँ पे ये कच्चा होगा ना, तो यहाँ पे पूरा सब ये पूरा निकाला जाएगा, ठीक है। कम से कम 30-35 फुट एरिया है, इसको बजा के देख लिया वो, बाकी तो सही है। लेकिन यहीं पे यहाँ पे पानी आ रहा था, वो यहाँ पे सरिये के नीचे ज़्यादा, यहाँ के सरिये के नीचे ज़्यादा माल डाल रखा था। जैसे सरिये के नीचे आधा इंची रोड़ी होता है, छत से आधा इंची सरिया उठा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 इंची नीचे था। चाहे जब ये सेटिंग लगा हो तब ये मिस्त्री ने गलती हो, ध्यान नहीं दिया हो। अगर आपके जीवन में घर बनता है तो बाथरूम में जितनी भी फिटिंग होती है, जो कहीं भी अगर पानी की फिटिंग होती है ना, तो उसका जरूर ध्यान देना। इसको 4-1 का मसाला बना के इसको कच्चा किया है, ठीक है, उसके बाद ऊपर से फाइनल कर देते हैं। अगर ज़्यादा गड्ढा हो जाता है तो उसके अंदर 1 दिन पहले आप तुरंत नहीं कर सकते हो, 1 दिन बाद ही वो काम होगा पूरा फाइनल। इस जब भी काम किया जाता है तो पानी का बहुत बड़ा महत्व होता है। पानी जम के मारा जाता है, जब तक तर नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक अगर मारते रहोगे। उसके बाद अगर उसके ऊपर अगर आप प्लास्टर करोगे, उसके बाद फिर घोल मारोगे ना, ठीक है, तो घोल सूखेगा नहीं। क्योंकि अगर छत के नीचे से प्लास्टर किया जाता है और अगर पानी नहीं मारते हो, घोल मारते वक्त अगर सूख जाता है ना, उसके बाद जब मसाला मिस्त्री जब मारता है ना तो नीचे गिरता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। और कभी अगर इस तरीके से आप नीचे कहीं भी दीवारों में तो चल जाता है, लेकिन छत पे अगर प्लास्टर करते हो ना तो उसको छान के लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर छान लिया ना तो मिस्त्री को करना आसान होता है और सफाई उसके अंदर आती है और ज़्यादा दिन तक चलता है। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पत्ते भी होते हैं, कंकड़ भी होती है, मिट्टी भी होती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो छानना बहुत ज़रूरी है। अभी ये सीलन क्यों हुआ है, छत है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्त्री ने यहाँ पे गलत ढाल कर दिया है। मुझे अपने मुंह से बताने में वैसा लगता है कि भाई मुझे किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे मिस्त्री होते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता है कि ढाल हमें जहाँ पे करना है तो वहाँ पे पानी नहीं जाता है, कहीं और जाता है, ठीक है। यहाँ पे पानी भरता रहा, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे सीलन आ जाती है। ऊपर से जब पानी भरता रहा तो यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे इसके अंदर पानी आया तो ये नीचे से देखो अपने आप ही गिरने लगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कभी अगर छत पे अगर काम होता है ना तो सीधा पानी उसी के अंदर जाना चाहिए। अगर आप टाइल्स लगाते हो और उसके अंदर आप मिला के टाइल्स नहीं लगाना है उसके अंदर, ठीक है, आपको जैसा लगाना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर उस टाइल्स के अंदर आप स्पेशल छोड़ते हो 3 mm 4 mm का गैप छोड़ते हो और इस तरीके से जब टाइल्सें लगती हैं और इस तरीके से आप सीमेंट घोल पानी और उसके अंदर डॉक्टर फैक्चर मिलाते हो और इस तरीके से आप डालते हो ना, तो जहाँ जहाँ टाइल्स खाली रहेगी वो अंदर से बिल्कुल पूरा भर जाएगा। और बारिश का पानी 1 दिन 2 दिन गिरता है ना तो उसके बाद अंदर पानी जा नहीं सकता है। लेकिन अगर ये इस प्रक्रिया को अगर आप नहीं अपनाते हो और डायरेक्ट इसके अंदर आप गिरावट कर देते हो तो उसके बाद इसके अंदर कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी जो काम 10 साल में वहां पे सही होने वाला था ना, वो 5 साल में ही वो खराब होना चालू हो जाएगा। अगर ये कर देते हो ना तो ऊपर से चाहे कितना ही पानी गिरे, रोज पानी गिरेगा ना, तो तब भी उसके अंदर नीचे पानी जा नहीं सकता है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया को आप नहीं अपनाते हो तो कहीं ना कहीं पानी जाएगा। दीवार के सहारे हर जगह कहीं भी जहां भी छेद होगा ना उसके अंदर इस तरीके से पानी सीमेंट और उसके अंदर मिक्स करके ना, जिस तरीके से प्लास्टर मारते हैं और उसके लिए घोला मारते हैं, ठीक है, दीवारों पे, उसी तरीके से बना के इस तरीके से इसके अंदर भरना है। और जब भी टाइल्स लगाई जाती है ना तो टाइल्स लगाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। टाइल्स लगती हैं, सब लगाते हैं, लेकिन अगर मिस्त्री इस तरीके से लगाता है तो सही टाइल्स का माना हुआ लगाया हुआ माना जाता है। क्योंकि जब भी टाइल्स लगती है तो नीचे से बिल्कुल, अगर ज़्यादा मसाला आता है 3 इंची मसाला आता है तो कम से कम 2 इंची मसाला ठोका हुआ होना चाहिए, पूरा ठोका हुआ होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। 1.5 इंची मसाला, आधा इंची ही जब टाइल्स लगेगी तो वही वाला मसाला खाली कन्नी से किया जाएगा, ठीक है। और जब भी टाइल्स लगेगी ना तो नीचे से मिस्त्री इतना मसाला रखेगा कि नीचे बिल्कुल खाली नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि टाइल्स बिल्कुल कहीं से भी खाली नहीं रहेगा। अगर टाइल्स खाली नहीं रहेगा ना तो फिर उसके बाद नीचे पानी जा नहीं सकता है। उसके बाद इसके ऊपर कोई चीज़ गिरती है ना तो टाइल्स भी खाली नहीं बचेगा, ठीक है, टाइल्स भी खाली नहीं बचेगा। और जब मिस्त्री टाइल्स को इसको लगाएगा ना तो उसको ठोकेगा। अगर बिना ठोकी हुई टाइल अगर मिस्त्री लगा देता है ना तो उसके बाद समझिए वो टाइल्स बैठा नहीं है,
वो टाइल्स बैठा नहीं है, क्योंकि जब तक वो बदायूं में नहीं धसे वो टाइल्स, जब तक वो लगाया हुआ नहीं माना जाता है, ठीक है। और जब मिस्त्री इसको लगाएगा और जहाँ पे मिस्त्री ने इसका ढाल किया है ना, तो इसको बार बार चेक करेगा, हर टाइल्स पर चेक करेगा कि जहाँ पे हमने ढाल किया है वहाँ पे पानी जा रहा या नहीं जा रहा। अगर इन चीज़ों को मिस्त्री ध्यान में रखता है ना, तो ढाल सीधा पानी उसी के अंदर जाता है, लेकिन मिस्त्री ध्यान नहीं दे पाते। तो 4 इंची जैसे स्टार्टिंग को लगाया है, ठीक है, तो नीचे नीचे इसका प्लास्टर निकाल लिया है। अगर प्लास्टर के ऊपर मिस्त्री अगर टाइल्स को लगा देता है स्टार्टिंग को, तो आने वाले समय में वो बिल्कुल स्टार्टिंग निकलेगा। लेकिन अगर मिस्त्री इस तरीके से तुरंत बिल्कुल बदायूं पर डस्ट का मसाला बना के गीला बिल्कुल चिनाई जैसा, उसके बाद इस तरीके से भरता है, उसके बाद इसके ऊपर स्टार्टिंग बॉर्डर लगाता है, तो वहां से बिल्कुल स्टार्टिंग बॉर्डर निकलता भी नहीं है। आप तोड़ने की कोशिश भी करोगे ना, तो वहां से स्टार्टिंग बॉर्डर बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में निकलेगा, लेकिन साबुत वहां से निकल नहीं सकता है। स्टार्टिंग लगाने का, बॉर्डर लगाने का ये सही मतलब होता है। अगर छत पे काम होता है तो इस तरीके से जरूर करना है, क्योंकि अगर इस तरीके से करोगे तो नीचे अगल बगल में दीवारों के सहारे पानी जा नहीं सकता है। लेकिन अगर इस तरीके से नहीं करते हो ना, तो फिर उसके बाद अगल बगल में वो पानी जाएगा और फिर नीचे से छत खराब होगी, ठीक है। अब इसके अंदर ग्राउट कर दिया, सब कुछ कर दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर बिल्कुल पूरा साफ कर दिया है एक बार। अगर टाइल्स रफ टाइल्स होती हैं तो जब लगते वक्त अगर उसके अंदर साफ हो जाती है ना, ठीक है, जितना जो आदमी, जो ठेकेदार होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, जो लेबर होते हैं, उनका सफाई का अगर ध्यान दे दिया ना, तो टाइल्स का सबसे बड़ा काम माना जाता है। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था।